बहुत सारे बच्चों को क्लास 11 के केमिस्ट्री में और आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री में, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आपको जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वाला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चों को इसको निकालने में कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है। आइए आपको हम सिंपलेस्ट तरीके से जो है इसको निकालने के लिए आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जो भी मतलब एलिमेंट दिए रहेंगे उनका अगर परसेंटेज दिया है, ठीक है, जो भी आपका जो एलिमेंट दिए हैं उसका परसेंटेज दिया है। जैसे मान लीजिए कार्बन दिया है, कार्बन जो है 60% प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन दिया है 32% प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन जो दिया है वो 8% प्रेजेंट है। तो इसका जो है हम लोग सिंपली जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सिंपली करेंगे क्या, इसमें क्या करते हैं, जो परसेंटेज गिवन है, ठीक है, जो परसेंटेज गिवन है इसके मोलर मास से, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन जो परसेंटेज गिवन है कार्बन की मोलर मास से इसको डिवाइड करते हैं। कार्बन की मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये है आपका 60 और इसका जो मोलर मास कार्बन का जो होता है 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे तो 12 5 टाइम में जो है ये कटेगा, 12 5 जो होता है 60 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 आ गया, और उसके बाद ये हाइड्रोजन का मान लीजिए, हाइड्रोजन का एक 8 है, हाइड्रोजन का 1 यानी ये 80 हो जाएगा। और उसके बाद ये कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका होता है कार्बन का होता है आपका कार्बन का ऑक्सीजन, ये मान लीजिए ऑक्सीजन जो है 32% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना रेशियो आ जाएगा, इसका जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा फिट नहीं रहा अच्छे से, इसको मैं एक बार और चेक कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है आपका 5 आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अब हम लोग मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो का मतलब क्या होता है, जो गिवन मोल है, ठीक है, जो हर एक का जो गिवन मतलब जो मोल आया है उस मोल को जो सबसे इसमें जो सबसे ज्यादा मतलब किसका सबसे मिनिमम होता है, जो मिनिमम होता है सबसे कम होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन का 5 मोल है तो 5 है, और सबसे मिनिमम किसका ऑक्सीजन का 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। इसको भी 8 है, 8 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ क्या 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। मोल निकालने के लिए जो मोल अपॉन मिनिमम मोल जो है उसे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा आपका जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में आया। लेकिन 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 करना क्या होता है हमको, इसको जो है ये आपका जो पॉइंट के फॉर्म में है, इसमें हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिलाने के लिए मतलब क्या करते हैं, हम इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। पॉइंट इसमें से हट जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, 2 से इसमें कर देंगे, 2 से इसमें भी कर देंगे। तो कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका जो है 2 हो गया। मतलब क्या है, आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है वो 5, 8 और 2 आया। तो हमारा जो एलिमेंट है यानी कार्बन जो होगा वो कितना होगा, कार्बन 5 होगा, ठीक है। और क्या होगा, ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका 8 होगा, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका 2 होगा। ये क्या है आपका, यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ये आपका क्या होगा, C5H8O2 जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला के निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है n पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो है n पता होना चाहिए। n क्या होता है, n होता है n इक्वल टू जो होता है रेशियो होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है, ठीक है। मोलर मास का मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि जो मोलर मास है वो ऑलरेडी जो है मोलर मास ऑलरेडी जो है 100 ग्राम पर मोल गिवन, ठीक है। ये क्या है, गिवन दिया गया है, 100 ग्राम पर मोल गिवन है। और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला मास के लिए एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मास जो होगा वो भी आपका 100 ग्राम पर मोल होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास मतलब क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन 5 है यानी 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा,
ठीक है, उसको प्लस कर देंगे और ऑक्सीजन का जो है कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर निकलेगा वो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू जो होता है मतलब मोलर मास कितना 100 ग्राम है और जो है ग्राम पर मोल है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास का वो भी 100 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है। तो इसको हम कट करेंगे तो सिंपली जो है इसका रेशियो जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपका, एम्पिरिकल फार्मूला है C5H8 है और O जो है आपका O2 है। तो इसका मतलब क्या है, यही सेम टू सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला में हो जाएगा, यानी C5 हो जाएगा, H8 हो जाएगा और जो है O जो है 2 हो जाएगा। यही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट, ये पूरा जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।